प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का क्लास आप सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12 फिजिक्स यानी भौतिकी का चैप्टर 4, जिसका नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व का टॉप 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी काफी इंपॉर्टेंट है। तो सभी प्यारे स्टूडेंट इस क्लास को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और मेरे साथ साथ जो है हर एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम को विलंब किए, बिना टाइम को वेस्ट किए। क्लास शुरू करने से पहले अगर जो भी स्टूडेंट को पीडीएफ कोर्स अगर लेना है तो आप इस नंबर में कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम लोग जो है आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ चुका है, तो सभी प्यारे स्टूडेंट अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स और लाइव चैट में देते रहिएगा, ताकि आपको जो है ना जल्दी याद हो। अगर आंसर दीजिएगा तो आपको जो है ना फटाफट याद होगी। ठीक है, तो आप लोग आंसर देने में कोई जो है कंजूसी नहीं कीजिएगा। ठीक है, आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछा गया प्रश्न है। पूछा गया है कि 100 परिरन का एसआई मात्रक होता है। प्यारे बच्चों, 100 परिरन का जो एसआई यूनिट होता है, सेल्फ इंडक्शन का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, तो आपको याद रखना है हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा नंबर, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। प्यारे बच्चों, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई यूनिट होता है ना, तो वो टेस्ला होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 1 टेस्ला बराबर जो हो जाता है, आपको ये भी याद रखना है, पूछे जाते हैं 1 टेस्ला बराबर क्या होता है, तो यानी वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, या फिर 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। तीसरा देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दो गतिशील आवेशों के बीच बल लगता है। प्यारे बच्चों, दो गतिशील आवेश है, तो उसके बीच जो है कौन सा बल लगता है, तो आपको याद रखना है विद्युतीय और चुंबकीय बल दोनों लगता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर देखिए पूछा गया है कि वोल्ट मीटर मापता है। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, तो आपको याद रखना है वोल्ट मीटर जो है विभवांतर मापता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ए मीटर का प्रतिरोध होता है। इससे पहले आपको यानी तीसरा चैप्टर में ये क्वेश्चन मैं कवर करवा दिया हूं। ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो ए मीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। और आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो आदर्श ए मीटर अगर पूछे तो आपको याद रखना है इसका प्रतिरोध 0 होता है। और वहीं पर आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो वोल्ट मीटर का अनंत होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 6 नंबर पूछा गया है जब किसी एमीटर को संट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध। देखिए जब भी कोई एमीटर को जो है ना हम लोग संट करते हैं, संट ऐसे होगा, ठीक है, संट करते हैं तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है, तो आपको याद रखना है बढ़ता है, इंक्रीज होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर, धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न होता है। प्यारे बच्चों, धारावाही चालक के चारों ओर जो उत्पन्न होता है तो वो क्या उत्पन्न होता है, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा, यानी उसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस्ड होता है तो वो गतिमान आवेश और बदलते यानी विद्युत क्षेत्र द्वारा दोनों द्वारा जो है ना उत्पन्न किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। और आपको पता है कि 1 टेस्ला किसके बराबर होता है, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र की बीमा होती है। प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की जो बीमा होती है वो क्या होती है, तो आपको याद रखना है चुंबकीय क्षेत्र की बीमा ML0, ठीक है, ML0 T⁻⁻2 A⁻⁻1 होती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट पर पावर -1/2 का मान होता है। प्यारे बच्चों, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट पर पावर -1/2 का जो मान होता है वो क्या होता है, तो आपको याद रखना है 3 × 10⁸ यानी
यहाँ पर होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 12 नंबर। 12 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रूट अंडर म्यू नॉट, देखिए म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, तो रूट यानी रूट के अंदर म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो आपको याद रखना है इसका मात्रक हेनरी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर। देखिए पूछा गया प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक लोहचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता, मैग्नेटिज्म ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है कि समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन पुंज की प्रकृति होगी। प्यारे बच्चों समान दिशा में है, ठीक है, और समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन पुंज की जो प्रकृति होगी तो वो क्या होती है, तो आपको याद रखना है डाइवर्जेंट होती है, मतलब अपसारी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर। चुंबकीय क्षेत्र बी लंबवत भी वेग से चलने वाले आवेश क्यू पर लगने वाले बल एफ का मान होगा, तो आपको याद रखना है एफ का जो मान हो जाएगा वो एफ बराबर क्यू बी भी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर। इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संहति का अनुपात होगा। प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संहति का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, यूपी बोर्ड में 2016 में पूछा गया प्रश्न है, तो आपको याद रखना है 1.8 इंटू 10 टू द पावर यानी 11 कूलाम पर केजी होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर। 17 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि देखिए एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होना चाहिए। देखिए पूछा गया है कि एक आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होगा तो वो क्या होगा, तो आपको याद रखना है एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर जो पूछा गया है आपको कि धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंडली के तल के लंबवत रहता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परपेंडिकुलर एट प्लेन ऑफ कॉइल। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर। त्वरित आवेश उत्पन्न करता है एक्सेलरेट चार्ज आर प्रोड्यूस्ड बाई, तो आपको याद रखना है यानी त्वरित आवेश उत्पन्न करती है तो वो जो है विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करती है। नेक्स्ट 20 नंबर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किए थे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है किसने किया था, तो आपको याद रखना है ओस्टेड साहब ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट 21 नंबर। जब किसी अमापी को संट किया जाता है तो इसकी सीमा क्षेत्र, प्यारे बच्चों जब भी कोई यानी अमापी को हम लोग अगर संट करेंगे तो उसकी रेंज एरिया मतलब सीमा क्षेत्र जो होगा वो क्या होगा, तो आपको याद रखना है वो इंक्रीज होता है मतलब बढ़ता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्यारे बच्चों क्लास कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा, और इससे पहले आपको यानी 1 से 3 चैप्टर का भी दे चुके हैं तो आप लोग क्लास जरूर देख लीजिएगा। पीडीएफ कोर्स लीजिएगा तो आपको यहाँ नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर में कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। प्यारे बच्चों अगर लॉरेंज बल हम लोग यानी ज्ञात करेंगे तो उसका नियम कौन सा है, तो आपको याद रखना है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 23 नंबर। समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है, यानी समरूप वेग से चलायमान आवेश जो है वो क्या उत्पन्न करता है, तो आपको याद रखना है वो उत्पन्न करता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर। रिजु धारा की चुंबकीय बल रेखाएं होती है। प्यारे बच्चों रिजु धारा की चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है वो क्या होती है, तो आपको याद रखना है धारा के अविलंब तथा अविलंबवत तथा सरल रेखीय होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर। संट के प्रयोग में धारा मापी की सुग्राहिता। प्यारे बच्चों संट के प्रयोग में धारा मापी की जो सुग्राहिता होती है वो क्या होती है, तो आपको याद रखना है घट जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट 26 नंबर। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में जरूरत होती है टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू यानी वोल्ट मीटर यूनिट, मतलब देखिए जब भी हम लोग जो है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में जो है हम लोग जरूरत होगी तो वो किस चीज का, तो आपको याद रखना है हाई रेजिस्टेंस का, मतलब यानी उच्च प्रतिरोध का। नेक्स्ट 27 नंबर। दो गतिशील आवेशों के बीच बल लगता है, तो बता चुके हैं कि गतिशील आवेश पूछे तो उसमें जो है क्या लगता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय बल, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 28 नंबर। 28 नंबर पूछा गया है कि एक 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। प्यारे बच्चों 1 टेस्ला किसके बराबर होता है, तो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो 5 टेस्ला किसके बराबर होगा, तो 5 इंटू देखिए 5 इंटू या फिर 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर के
बराबर होगा कि नहीं होगा बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 29 नंबर, और ये आज का लास्ट प्रश्न है, ठीक है। ये आपका लास्ट प्रश्न पूछा गया है कि चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। चुंबकीय बल क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स फील्ड इज, तो आपको याद रखना है टेस्ला होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग का जो है फिजिक्स का चैप्टर 4 का क्लास यहीं तक रहने वाला है। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और 29 में आप लोग का कितना सही हुआ ये भी बताइएगा। पीडीएफ कोर्स के लिए आपको यहाँ नंबर दिख रहा है, इस नंबर में कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।